देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों ये घटनाक्रम हुआ और प्रशासन के संज्ञान में आया, बेसिकली घटना अभी की नहीं है। ये घटना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी इसकी जानकारी मिल रही है। जब 2008 से 2013 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय वहां के तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी जी थे और उन्होंने वहां के इन लोगों के खिलाफ में हिस्ट्री शीट खोलने का प्रयास किया था सबूतों के आधार पर, और उसके बाद ऐसी जानकारी में आया है कि पंकज चौधरी जो एसपी थे उनको हटा दिया गया था सिर्फ इसीलिए कि वो उनके खिलाफ में हिस्ट्री शीट नहीं खोले। ये तब से प्रकरण, उस समय भी संदिग्ध गतिविधियां उनकी हुआ करती थी, और अब चूंकि जब ये साबित हो गया है कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके जो निजी सचिव हैं, निजी सहायक हैं, उनको पाकिस्तान को सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति दुश्मन देश को अगर भारत की सूचनाएं साझा करता है, उपलब्ध करवाता है, तो निश्चित ही देशद्रोह का काम है। और राजस्थान सरकार ने, प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते उनको गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से और कांग्रेस के जो राजस्थान का नेतृत्व है, उनसे पूछना चाहता हूं, इसके बारे में अभी तक आपका कोई बयान क्यों नहीं आया? आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया? और आपको आगे होकर ये कहना चाहिए कि हां, इन्होंने गलत किया है, इसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। और कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने अभी तक कुछ बात बताई नहीं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं उनकी जो विचार है उनका देशद्रोहियों के साथ देने का वो साबित भी होता है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कानून अपने हिसाब से उनको सजा देने का काम करेगा। कांग्रेस ने उन्होंने ये कहा कि किसी का पीए होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो पीए या सरकार चाहे तो जांच कर ले, उसमें कांग्रेस का क्या संबंध? देखिए, देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि जब किसी मंत्री का पीए, सहायक या कोई उसके ऑफिस का स्टाफ इस प्रकार की गतिविधियों शामिल होता है, तो सीधे तौर पर बिना उसकी जानकारी के नहीं हो सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो हुआ है घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब पाकिस्तान के साथ में हमने देखा है कि जो भारत का दुश्मन देश है, वहां के भारत की सूचनाओं को वहां साझा करना, उनको उपलब्ध कराना निश्चित ही देशद्रोह है। अब जब इतना कुछ साबित हो गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ में जांच बिठा दी, उसके बाद में ये बचकाना बयान देना कहीं न कहीं कांग्रेस की अच्छी मानसिकता है। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश की जनता जान चुकी, देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने अपने इन नेताओं के, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके सहायक हैं, स्टाफ के व्यक्ति, वो पाकिस्तानी प्रेम दिखाते हैं, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस की विचारधारा को भी साबित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा पाकिस्तान प्रेम की रही है। क्या उनके लिंक की भी, जो साले मोहम्मद से जो लिए रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं, उनके साथ हज यात्रा पे भी रहे हैं, क्या कोई लिंक की जांच होगी? निश्चित ही प्रदेश सरकार पूरी गहनता के साथ इस पर काम कर रही है। उस पर कानूनी जांच भी होगी और कानून के शिकंजे में उनको लाया जाएगा, ताकि दोबारा से ऐसा कोई देशद्रोही व्यक्ति पैदा ना हो, ना कोई इस प्रकार की बात सोच सके। और जब राजनीति में हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना स्टाफ, अपना व्यक्ति, अपना कोई भी अगर परिवार का भी व्यक्ति होता है, तो आज हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान की स्वामी भक्ति दिखाना, ये तो निश्चित ही निंदनीय है। और इसकी कोई तरफदारी नहीं कर सकता सिवाय कांग्रेस के, और कानून में रहकर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। पोखरण के विधायक में प्रतापपुर जी महाराज ने सीएम साहब से मुलाकात की थी परसों। उन्होंने कहा था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की भूमिका की भी सरकार अपने स्तर पर जांच कराए इस पूरे मामले पर, क्योंकि उनके साथ कई एक्सरसाइज में गया, सामूहिक ठिकानों में गया हुआ वो। देखिए, निश्चित ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का हमेशा से ये विचार रहा है, मंशा रही है, सोच रही है कि अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उस पर अंकुश लगना चाहिए। अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ में कानून के दायरे में रहकर उसके खिलाफ में जांच होनी चाहिए और उसके बाद उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो निश्चित ही किसी भी व्यक्ति की अगर पाकिस्तान प्रेम दिखता है, नजर आता है, जांच में आता है, और अगर दोषी होगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये भजनलाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और कठोर से कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। तो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जांच आसान होगा? देखो, कानून से कोई बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ही सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे, तो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ में कार्रवाई करने से भजनलाल जी की सरकार कभी नहीं डरेगी। मतलब पूर्व मंत्री की
जांच होगी? निश्चित ही मैंने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर के जिन्होंने गलतियां करी है और अगर कोई इस प्रकार की राष्ट्र विरोध की, राष्ट्रद्रोह की घटना में शामिल होगा या कोई अगर गतिविधियों में उसका लिंक होगा तो उसकी अभी ये संज्ञान में आया है मामला और निश्चित ही इसकी तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, कौन कौन शामिल हैं, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। देखो अभी पद पर है, क्या क्योंकि अरेस्ट हुआ है, अभी उम्मीद की जा रही है कि उनके खिलाफ सस्पेंड किया जाएगा कार्रवाई? ये भजनलाल जी की सरकार किसी भी सूरत में उनको नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ जांच जारी है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, उनके लिंक को खंगाला जा रहा है, कहां से किन किन लोगों से लिंक था और कितनी बार वो विदेश गए हैं, किन के साथ गए हैं, किस उद्देश्य के साथ में गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।